चलिए इन दो शब्दों को ज़रा देखिए और पढ़िए। तो बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन वाले दो शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग बहुत ही सिमिलर है और सेम है, सिर्फ एक आई और ई का फ़र्क है। दोनों ही पढ़े कॉम्प्लीमेंट की तरह जाते हैं, स्पेलिंग भी बिल्कुल लगभग सेम है एक लेटर को छोड़ के, लेकिन इनमें फ़र्क बहुत है। ये चीज़ अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होती और इस करके इसमें लोग गलती खा जाते हैं और कन्फ्यूजन होती है, तभी मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो वो हमें मिस्टेक नहीं करनी, इस करके हम इनका डिफरेंस जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि दोनों ही शब्द नाउन की तरह और वर्ब की तरह इस्तेमाल करे जा सकते हैं। नाउन की तरह और वर्ब की तरह। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, वर्ब। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट जो आई के साथ होता है इसका मतलब होता है टू प्रेज। टू प्रेज, तारीफ करना या किसी की अप्रिसिएशन करना, सराहना, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और अगर जो वर्ब देना कि आई कॉम्प्लीमेंट यू, तो वो एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट विद अ ई जो होता है, ये इसका मतलब होता है टू परफेक्ट, किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाना और या फिर कंप्लीट बनाना, और कंप्लीट कंप्लीट समथिंग समथिंग। तो किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना या परफेक्ट बनाना उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसमें ई लगता है। जो आई वाला शब्द है वो प्रेज करना या तारीफ करना। अब ये हमें एग्जाम्पल से और क्लैरिटी मिलेगी इन शब्दों के बारे में। इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले आई वाला कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट तो एग्जाम्पल पहला देखते हैं। द टीचर gave Satish a compliment by praising his attitude। एटीट्यूड की स्पेलिंग मैं ठीक करता हूँ, एटीट्यूड। तो टीचर ने सतीश को एक कॉम्प्लीमेंट दिया उसके एटीट्यूड को की तारीफ करके। और इसी सेंटेंस को आप में जो कॉम्प्लीमेंट शब्द है इसको आप वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द टीचर complimented Satish for his attitude। तो आप देखें कॉम्प्लीमेंट जो आई वाला होता है इसका मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना, टू प्रेज। और इसको आप नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इस सेंटेंस में गेव जो देने वाला वो एक्शन हुआ है वो वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट को वर्ब की तरह, तो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जो ई वाला शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट जिसमें ई लगता है, उसके भी अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट टू परफेक्ट और कंप्लीट। आपने कई बार देखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट वाउचर, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूज़पेपर, कॉम्प्लीमेंट्री मैगजीन। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक कोई भी चीज़ है उसके साथ में फ्री मिलती है या परफेक्ट बनाने के लिए और कंप्लीट करने के लिए, पूरी चीज़ को कंप्लीट बनाने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें देते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट उसी से आता है, डिराइव होता है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। आशाज हार्ड वर्क एंड अमित's intelligence were complementary to each other as
द डुओ वन, ये डुओ है, DUO, डुओ वन द अवार्ड। तो ये दो लोगों ने का, एक का हार्डवर्क, एक की इंटेलिजेंस आपस में मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए, और एक साथ बनके जो डुओ है, जो टीम है, वो बहुत ही अच्छी, परफेक्ट और कंप्लीट बन जाती है, इसलिए वो अवार्ड जीत गई। तो इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंडिया वर्ल्ड कप लास्ट 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। तो इंडियन बैटिंग टीम complemented the bowling team as it won the वर्ल्ड कप। तो जैसे वर्ल्ड कप जीतने के लिए दोनों बॉलिंग यूनिट और बैटिंग यूनिट ने साथ मिलकर एक दूसरे को हेल्प करी, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड शब्द जो है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट करा, और यहाँ पे एज अ नाउन, कॉम्प्लीमेंटरी। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट और ई के साथ बना सकते हैं या लेटर आई के साथ बना सकते हैं, दोनों ही लेटर का मीनिंग डिफरेंट है। आई वाले लेटर जब इस कॉम्प्लीमेंट शब्द में लगाते हैं तो उसका मतलब होता है प्रेस करना या तारीफ करना। एंड देन आई रिपीट, कॉम्प्लीमेंट विद ई मीन्स टू परफेक्ट और कंप्लीट समथिंग।